स्फेरिकल मिरर्स। तो हम लोग शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर्स, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स में हमारे पास टू टाइप्स है, कौन कौन? और कनकेव मिरर्स, है ना। कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। तो कन्वेक्स मिरर किसको कहते हैं भाई? कन्वेक्स मिरर का एक और नाम है कन्वर्जिंग मिरर। हाँ, डाइवर्जिंग मिरर। देखो याद नहीं, कल ही जबकि बताया। हाँ, एक लाइन याद करने बोला था ना, क्या बोला था? कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर, ये लाइन याद करने बोला था ना। अभी याद रहता तुम्हें, कंफ्यूजन है ना। तो जो भी क्लास में चलता है उसको घर जा करके एक बार जरूर रिवीजन रिवीजन कर ली। कनकेव मिरर इज, हाँ, कनकेव, इस लाइन को क्या करना है, याद रखना, इज कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है भाई, ठीक है। तो कनकेव मिरर का एक नाम क्या हो गया? कन्वर्जिंग मिरर। कोई दिक्कत है भाई? अगर कहीं ऐसा लिखा रहे तो समझ जाना है कि वो कन्वर्जिंग मिरर जो है वो क्या है। यस। और दूसरा क्या हो गया? डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग डिस्कस किए थे। कनकेव मिरर जो है, इट कन्वर्जेस ऑल द इंसिडेंट पैरेलल इंसिडेंट रेस एट फोकस। जैसे एक मिरर है मान लो ये, तो ऐसा सीधा स्पून हम लोग मिरर समझने के लिए बताए थे कि जो सीधा स्पून की तरह, मान लो ये स्पून है, तो ये इसका अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दूसरा अपोजिट सरफेस जो था वो क्या था? पॉलिश सरफेस था। ऐसा अगर रहे तो जितना भी अगर पैरेलल इंसिडेंट बीम होगा तो वो सारा क्या होता है, हाँ, अगर ये पॉइंट फोकस है ना तो सारा क्या होगा, इसी फोकस पर आफ्टर रिफ्लेक्शन कंसंट्रेट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं। और ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है ऑल द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये ऐसा पहला लग रहा है सारा रे, ये क्या करेगा, इसको डिस्पर्स कर देगा, डाइवर्ज कर देगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देख भी चुके थे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं तेजी से थोड़ा आगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? कोई समस्या है क्या किसी को भाई? तो लाइन याद रखना है, कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, याद रहेगा सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर ये पार्ट होता है किसका? स्फेयर का। स्फेयर कैसा होना चाहिए? होलो स्फेयर होता है। प्रीवियस क्लास हम लोग डिस्कस किए थे, वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्फेयर्स, one is solid sphere, another one is called hollow sphere. Mirrors are the part of hollow spheres where sometimes it is polished inside and sometimes it is polished outside, है ना। In case of concave mirror, spherical sphere is polished outside and in case of convex mirror it is polished inside. ठीक है भाई, इसको हम लोग ब्रीफ में अगर देख लें इस तरह से, अगर पॉलिश्ड है तो ये पार्ट ऑफ स्फेयर है, पार्ट ऑफ होलो स्फेयर है। And if the hollow sphere is polished inside, then the part of the hollow sphere is called convex mirror. ठीक है भाई, in case of it is polished outside, the part of hollow sphere is called concave mirror. ठीक है, कोई दिक्कत है? इस केस में मिरर में, दोनों ही मिरर में दो होगा। कन्वेक्स मिरर में जो आउटर सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा और जो इनर सरफेस होगा वो पॉलिश सरफेस या ओपेक सरफेस बोलते हैं उसको। कनकेव मिरर में जस्ट इसका रिवर्स होता है, जो इनसाइड पार्ट होता है किसी भी होलो स्फेयर का वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ बिहेव करेगा, और जो आउटसाइड सरफेस होता है वो पॉलिश सरफेस होता है और वो ओपेक सरफेस की तरफ बिहेव करता है। ठीक है भाई, तो ये सारा चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में देख लिए। कनकेव मिरर में जितना भी पैरेलल इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट होता है उसको ये डाइवर्स करता है, दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। इन केस ऑफ कनकेव मिरर्स, ये जितना भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है ये क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड सच टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है भाई, नाउ वी विल डिस्कस सम कॉमन टर्म्स। दिस इज अ ट्रांसपेरेंट स्फेयर, ट्रांसपेरेंट होलो स्फेयर। होलो स्फेयर समझ में आ रहा?
दैट इज एम्प्टी इनसाइड, सॉलिड स्फीयर दैट इज फिल्ड इनसाइड। सॉलिड स्फीयर का हम लोग एग्जांपल लिए थे, जैसे हमारा अर्थ है, मून है, ये सब सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल है। और हम लोग एग्जांपल लिए थे होलो स्फीयर का, जैसे एक बलून है ना, या बॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, कोई भी। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ होलो स्फीयर, जो भीतर से क्या है, एम्प्टी है। अगर वो होलो स्फीयर जो है ट्रांसपेरेंट हो, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट होलो स्फीयर। ठीक है भाई, किसी को समझने में परेशानी हो रही है तो बता सकते, ठीक है। तो ये क्या है, अगर वो ट्रांसपेरेंट होलो स्फीयर है तो, और ये अगर पॉलिश्ड है इनसाइड और उसका कोई पार्ट एक कट कर लेते हैं हम लोग, वो हो गया कन्वेक्स मिरर। और अगर वो पॉलिश्ड है आउटसाइड और उसका पार्ट अगर हम लोग कोई कट कर लेते हैं, इट विल बिहेव लाइक कनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है भाई। अब देखो इस होलो स्फीयर है, उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, होगा ना। दैट सेंटर इज टर्म्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एक्चुअली व्हाट, इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ठीक है भाई, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर विच इज मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, तो जिस भी होलो स्फीयर का वो पार्ट है, उस होलो स्फीयर का जो सेंटर है, उस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दैट मिरर। यानी हर एक मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर जो है, मिरर का मतलब समझना है स्फेरिकल मिरर्स। तो कोई भी स्फेरिकल मिरर्स है उसमें कर्वेचर है, कर्वेचर है तो कोई ना कोई स्फेयर बनाएगा वो, तो उसका जो स्फेयर बनेगा उसका जो सेंटर होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। जैसे ये एक मिरर है मान लो, तो ये एक मिरर है मान लेते हैं। तो अब इसका जो है ये पार्ट तो है किसी बड़े स्फेयर का ही ना, इसको अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो कोई ना कोई स्फेयर तो बनेगा, है ना, है ना। तो इसका जो सेंटर होगा कोई ना, उसी को बोलेंगे क्या, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में कोई दिक्कत है भाई, बहुत अच्छा। क्या समझने में कोई दिक्कत है, चलिए तो आगे बढ़ा जाए क्या, चलिए आगे देखिए। अगला टर्म है हमारा पोल ऑफ द मिरर। अब देखो पोल को क्या करना है समझने के लिए, कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ये कैसा सरफेस है, कर्वेचर है मतलब, है ना। इसको क्या करना है, लीनियर एज्यूम कर लेना है, ऐसा लाइन एज्यूम कर लेना है। कैसे एज्यूम कर लेना है, लीनियर। तो मिरर जो है ना, वो एक्चुअली इस कर्वेचर को लीनियर ही एज्यूम करके चलता है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कैसे। तो इसको जब तुम लीनियर एज्यूम करते हो तो इसका कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा, होगा ना, या इसको ऐसे करते इसका कोई ना कोई मिड पॉइंट होगा। इसको पोल ऑफ द मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो पोल एक्चुअली क्या होता है, पूरा कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है, जिसको हम लोग ज्योमेट्रिक सेंटर बोलते हैं। समझ गए बात को। अब कर्वेचर का ज्योमेट्रिक सेंटर तो होगा नहीं, एक लाइन का, लाइन सेगमेंट का ज्योमेट्रिक सेंटर हो जाएगा। इस लाइन सेगमेंटर का जो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है, वो जहां से पास करेगा ना, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल ऑफ द मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है, इट इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। इसको हम लोग लीनियर एज्यूम करके ऐसा पोल इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पोल ऑफ द मिरर समझ में आ गया सभी लोगों को। अगला है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है भाई, अभी हम लोग देख लिए, कृपया ध्यान दे सब। अभी हम लोग दो चीज देखे, एक चीज देखे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या है, सेंटर है उस स्फेयर का जिसका वो मिरर एक पार्ट। दूसरा हम लोग देखे पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर क्या होता है, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। इस कर्वेचर को एक लाइन सेगमेंट अगर हम लोग एज्यूम कर लें, तो इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट होगा, जहां से इसका लाइन ऑफ सिमेट्री पास करेगा, उसको हम लोग पोल ऑफ द मिरर बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब चलो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो that joins the center of curvature and pole of the mirror। ठीक है, ऐसा एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसा पास करेगा एक इमेजिनरी लाइन। वो इमेजिनरी लाइन that connects
द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आया? Principal axis is what? Is a line that passes through the center of curvature and pole of the mirror. क्लियर हो गया? समझ में आता है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इज ए लाइन। ठीक है, देखो भाई, अभी हम लोग लाइट केस में मोस्ट ऑफ द केस में रे देखते हैं, ज्योमेट्री में जिसको रे बोला जाता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी रे से बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी रे से बन रहा है, ठीक है। बट प्रिंसिपल एक्सिस इज व्हाट? इट इज अ लाइन, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, है ना। ऐसा कोई लाइन मिरर में एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट कनेक्ट्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। ये हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस जो ड्रॉ करते हैं, ये चीजों को बेटर समझने के लिए करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए करते हैं। ऐसा कोई लाइन एग्जिस्ट करता नहीं। क्लियर हो गया? तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया? इनमें लाइन है, दूसरा इमेजिनरी लाइन है, और इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ। चलो एक क्वेश्चन, एक मिरर में हाउ मेनी प्रिंसिपल एक्सिस कैन बी ड्रॉन? कितना प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं? क्यों एक कर सकते हैं? सेंटर एक है ना, देखो भाई ये सेंटर है ना, इससे हम कितना लाइन पास करा सकते हैं? कोई एक गिवन पॉइंट है, हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट? It is infinite number of lines. Yes, in a plane. But if you have given 2 points, then how many lines you can draw from passing through both points? This is one and unique line. We have 2 points. One is center of curvature, another one is pole of the mirror. That's why principal axis is a unique line. क्या समझे? Clear cut समझ में आया? Reason? तो हाउ मेनी प्रिंसिपल एक्सिस कैन बी ड्रॉन इन अ स्फेरिकल मिरर? इट इज वन एंड ओनली वन। रीजन समझ में आया? क्योंकि 2 पॉइंट्स है गिवन, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। प्रिंसिपल एक्सिस का कंडीशन है ना, ये एक लाइन है दैट हैज टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल पोल ऑफ द मिरर। ऐसा नहीं सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई पास कर रहा है ऐसा कर दिए प्रिंसिपल एक्सिस है, नहीं, ये मैंडेटरी कंडीशन है। इट हैज टू पास थ्रू बोथ द पॉइंट्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल एज पोल ऑफ द मिरर। तो कितना लाइन पॉसिबल हो सकता है? हाँ, एक लाइन होगा और वो यूनिक लाइन होगा, और दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया? चलिए भाई, अब इसको फटाफट लिख लेना है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? इट्स ए स्ट्रेट लाइन। लाइन में तुम लिखते हो तो स्ट्रेट ही होता है वो, है ना, ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर टू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिख लिया भाई। अगला है, देखिए, अब ये एक स्फीयर है, इसको इमेजिन करना है, ऐसा स्फीयर बनाओ, है ना। ऐसा अगर स्फीयर बनाते हैं तो इसका क्या है? सी क्या है? सी क्या है? सेंटर है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मान लेते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है दैट ज्वाइंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द सर्कम्फ्रेंस। इसको क्या बोलते हैं? यहां से यहां तक रेडियस बोलते हैं ना। बहुत अच्छे, ये समझने में किसी को दिक्कत है क्या? तो ये मिरर जो है ये स्फीयर का पार्ट है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? वो स्फीयर का सेंटर है। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? रेडियस होगा ना, रेडियस ऑफ द स्फीयर होगा ना। मिरर के केस में उसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्योंकि हम लोग पूरा स्फीयर नहीं लेते हैं, एक पर्टिकुलर कर्वेचर लेते हैं, इसीलिए उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अगर कर्वेचर नहीं लेकर के ऐसे लेते तो इसको रेडियस ऑफ स्फीयर बोलते हैं। क्लियर हो गया? रेडियस ऑफ सर्कल बोलेंगे, रेडियस ऑफ स्फीयर बोलते हैं। यहाँ कर्वेचर की बात की रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? तो सिंपल हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ व्हाट? ऑफ अ मिरर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। ठीक है, तो ये क्या सिंपली रेडियस है। कर्वेचर का है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, याद भी आसानी से रहेगा। चलिए लिख लीजिए इसको फटाफट, है ना। अगला देखिए भाई, प्रिंसिपल फोकस। लिखिए इसको फटाफट। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ध्यान देना। ये क्या है? सेंटर है। चलिए भाई, तो ये क्या हो गया? सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या हो गया? पोल ऑफ द मिरर हो गया।
अब ये लाइन ज्वाइन किया इसको, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब देखना भाई, ये सारा क्या है, पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट है। ये क्या है, ध्यान देना, ये जिगजैग लाइंस नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल बीम। ठीक है, ये पैरेलल बीम, ठीक है। जब पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट किसी, ये कनकेव मिरर है मान लेते हैं, तो किसी कनकेव मिरर पर जब इंसिडेंट होता है तो हम लोग क्या जाने थे कि कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर, याद किए थे। इसका मतलब क्या, जितना भी पैरेलल इंसिडेंट बीम है रेज का, उसको ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा एट अ सिंगल पॉइंट, अगर वो सारा बीम पैरेलल है तो। और वो पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, ये फोकस कहलाता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एफ से। क्यों करते हैं कैपिटल एफ से, इसको समझना है, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, स्मॉल एफ कैपिटल एफ। तुम जाओ थोड़ा सा ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में तुम्हारा जो बेसिक क्लास चल रहा था, याद करो, मैं बताया था कि पॉइंट जो है उसका जो हम लोग नोमेनक्लेचर में जाते हैं, नामकरण संस्कार जब उसका करते हैं, तो पॉइंट को जो डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं ना। फोकस इज अ पॉइंट, तो उसका नाम किसमें होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ पॉइंट, नाम कैसे होगा उसका, पोल इज अ पॉइंट, नाम कैसे होगा उसका। अब कभी कंफ्यूजन होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, अब स्मॉल स्मॉल एफ, हम लोग बताए थे कि एक लाइन अगर है मान लो, तो इस पे हम लोग इसका नाम जो लिखते हैं, तो इसका नेमिंग करने का दो तरीका है हमारे पास, या तो इस पर लाई करने वाला कोई 2 पॉइंट्स ले लेते हैं हम लोग, ए बी, लाइन ए बी लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको हम लोग एक सिंगल स्मॉल अल्फाबेट से भी इसका नाम लिख सकते हैं ना। अगर इसको हम बोले लाइन एल चलेगा, या फिर लाइन ए बी तब भी चलेगा। ठीक है, यानी स्मॉल अल्फाबेट से हम लोग डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहां पर फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एफ से। और जो फोकस है उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एफ से। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन इसमें, लिख लीजिए। देखिए भाई, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो कनकेव मिरर के केस में द रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। ऐसा रे डायग्राम से कनकेव मिरर में फोकस जो है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, जिसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग आगे और समझेंगे कि फोकस और भी होता है कोई क्या, ऐसे समझेंगे बाद। ठीक है, तो इसको फटाफट लिख लीजिए। थोड़ा सा देखो भाई, थोड़ा इसमें इनकम्प्लीट है, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि द रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट पॉइंट एफ, ऐसा हमेशा नहीं होगा, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन में होता है। तो यहां पर एक लाइन लिख लेना है पहले, इन केस ऑफ पैरेलल इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट, ऐसे लिख लेना है। उसके बाद अ कनकेव मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट पॉइंट एफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जब पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट रहेगा तब जाकर के वो फोकस पर मिलेगा, अदरवाइज वो फोकस पर नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, इसलिए कंडीशन लिखना जरूरी है, डायग्राम के हिसाब से डेफिनेशन करेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर डायग्राम तुम्हारा नहीं है तो यू हैव टू मेंशन दिस लाइन, कंडीशन मेंशन करना जरूरी है। कन्वेक्स मिरर के केस में देखिए भाई, पिछले डायग्राम में हम लोग देखे थे, कन्वेक्स मिरर जो है उसका सेंटर किधर होगा, बिहाइंड द मिरर होता है, नहीं, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है ना स्फेयर का, ये मिरर का बिहाइंड है, क्योंकि सेंटर तो इनसाइड होगा ना। इनसाइड जो होता है वो कनकेव मिरर का इन फ्रंट होता है और कन्वेक्स मिरर का बिहाइंड होता है। इनसाइड जो होता है होलो स्फीयर, अभी उसको लोग डिस्कस किए थे, है ना। इसके केस में जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है ना, वो क्या होता है, डाइवर्ज होता है, नहीं, लेकिन उसमें एक खास बात होती है, देखो क्या होती है, ऐसे डाइवर्ज हुआ ना, इसको जब तुम ऐसे एक्सटेंड करोगे ना, देन इट सीम्स टू मीट एट अ पॉइंट, है ना, वर्चुअली इट सीम्स टू मीट एट अ पॉइंट, इसीलिए इसका फोकस जो होता है ना, इसको हमेशा वर्चुअल फोकस कहा जाता है, बिकॉज इट एक्चुअली नॉट मीट, इट वर्चुअली मीट, है ना।
ऐसा जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ ऐसा दिख रहा है ना, वर्चुअली मीट कर रहा है, इसीलिए इसका फोकस जो होता है इसको वर्चुअल फोकस कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके केस में भी ऐसा ही है, इन केस ऑफ पैरेलल इंसिडेंट बीम अप्लाई। ठीक है, a convex mirror, the reflected rays do not meet at any point, it actually diverges, but the appear to come from a point F on the principal axis। ऐसा जब इसको एक्सटेंड करेंगे ना, it appears to meet at point F just behind the mirror। लिखिए फटाफट। रियल फोकस, वर्चुअल फोकस। ठीक है भाई, लिख लिया? कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट लिखिए भाई, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ देखना है भाई। तो पहला चीज हो गया, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल, है ना। इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, नहीं हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज व्हाट? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, है। और इनका हाफ डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ इज व्हाट? इट इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट द फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। ये ध्यान रखना, डिस्टेंस दोनों इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, बट द फोकल लेंथ इज व्हाट? इट इज डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, नॉट इन बिटवीन सी एंड एफ। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और ऐसा रीजन क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे, जब साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन इसको दिमाग में रखना है हमेशा। हो सकता है क्योंकि कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कंफ्यूज करने के लिए पूछे, whether it is the distance between C and F or F and P, you have to write it is the distance between F and P। तो फोकल लेंथ इक्वल होता है दोनों, C और F का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस F और P का भी, बट द फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन F and P एंड इट इज द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है भाई, लिख लीजिए। द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, है ना। अब देखिए यहां पर देखना है, ये f है और ये p है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है, यहां और यहां के बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ नहीं बोलते हैं, ये इक्वल टू द फोकल लेंथ होता है, ये सही बात है, लेकिन उसको फोकल लेंथ बोलते नहीं। ठीक है, अब ये क्या है? डबल डिस्टेंस था फोकल लेंथ का, क्या? r। तो फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ और r में क्या रिलेशन होगा? 2 टाइम्स f होगा, नहीं? या फिर फोकल लेंथ लिखेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। ठीक है, तो अगर किसी स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो, फोकल लेंथ निकालना हो, सिंपली r/2, क्या? और फोकल लेंथ दिया हो r निकालना हो तो सिंपली 2r कर देंगे। समझ बात आ गई? 2f कर देंगे, सॉरी। समझने में किसी दिक्कत है तो बताइए। कन्वेक्स मिरर के केस में, ठीक है, वर्चुअल फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? क्लियर हो गया? अब ये f है और ये भी डिस्टेंस उतना ही होता है, दोनों को ऐड कर देने से क्या हो जाता है? हमारा r हो जाता है इन केस ऑफ बोथ द मिरर्स। ठीक है, इसीलिए r इक्वल टू क्या होता है? 2f होता है, या फिर f इक्वल टू r/2 होता है। ये समझ में आया सब? कोई दिक्कत है? लिख लेना इसको, f इक्वल टू r/2 या फिर r इक्वल टू 2f। ठीक है, वेयर स्मॉल f इज फोकल लेंथ, r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको भी हम लोग तुरंत डिस्कस किए ही, है ना। किसी को कंफ्यूजन है तो r लिख के डैश दे करके लिख लेना, इट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। स्मॉल f इज व्हाट? इट इज
फोकल लेंथ, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं भाई, है ना। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। यस, आर गिवन है कितना, 2 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ, है ना। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है भाई, बहुत अच्छे। आर कितना है ना, तो कितना हो जाएगा। किसी को समझ में ना आ रहा हो तो बताइए भाई। तो समझ में आ रहा लाइट का कितना इजी इजी प्रॉब्लम रहता है, ऐसे इजी इजी न्यूमेरिकल रहेगा जिसको तुम बहुत आसानी से बना सकते हो, कोई परेशानी है। ऐसे कंटिन्यू करेंगे हम लोग और आसानी से सारा न्यूमेरिकल्स बना के डन डनाडन कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा केस में फोकल लेंथ जो कन्वेक्स मिरर का 16 सेंटीमीटर होगा, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना था, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल है ना, क्योंकि उसका डबल होता है तो सीधा डबल कर देंगे। F इक्वल टू R/2 होता है तो R इक्वल टू 2F हो जाएगा, नहीं, ठीक है। इस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसा स्फेरिकल मिरर का जिसका कि वो चाहे कोई भी हो, कन्वेक्स हो कनकेव हो, जिसका कि क्या है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।